नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। रातों रात खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर किसानों का मोर्चा उखाड़ दिया गया। बुलडोजर लगे, वही बुलडोजर जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के शासन का प्रतीक बन चुका है, वो बुलडोजर मान के शासन में शामिल हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इकलौता, आज मैं रिपीट कर रहा हूं, इकलौता चैनल था न्यूज लॉन्चर जिसने बताया था कि अब जल्दी ही ऑफिशियली या अनऑफिशियली, खुल के या भीतर खाने, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन होगा, क्योंकि दोनों के नागपुर वाले ताऊ एक ही हैं। उन्हीं की सारे पर पार्टी बनी थी, वही पार्टी के न्यू में सब थे और खुल करके अब वो गठबंधन सामने आ गया, जो हमने नतीजे आने के बाद इकलौता हम ही थे, कोई दूसरा नहीं कहा। आज सामने आ गया है। पंजाब में साफ हो गया कि संघ के दोनों हाथ अब आ गए हैं साथ, साथ मिलकर करेंगे काम। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का जो ढकोसला था, वो ढकोसला खत्म हो गया। हालांकि इसकी नींव पहले से पड़ रही थी, लेकिन इस दौर में उतना सूक्ष्म एनालिसिस कोई करने में किसी की रुचि नहीं। मोदी का रास्ता रोकने वाले किसानों के खिलाफ जो केस था, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं जोड़ी गई थी। आपको याद है, ये भी हमने दिखाया था, वो लेटर जो आया था कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं। मान सरकार ने मोदी का रास्ता रोकने वाले किसानों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के जो है चार्जेस लगा दिए थे, जोड़ दिए थे। सवाल आज अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं, ममता बनर्जी, सबसे एक है बड़ा, और वो सवाल हमारा नहीं है, वो सवाल उनको खुद से करना चाहिए कि इतने मजे हुए राजनेता होने के बावजूद इतने लंबे समय तक वो कैसे धोखे में रहे। दिल्ली के चुनाव में भी सब केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी के, आज इस बात के लिए मैं मानूंगा कि एक फैसला राहुल का जो था दिल्ली के चुनाव में अलग चुनाव लड़ना, उसी फैसले की देन है कि ये इतने दिन से अंदर अंदर जो खोखला कर रहा था इंडिया अलायंस को, जो दल, जो नेता, वो एक्सपोज हो गया, सामने आ गया। चर्चा में भाऊ को जोड़िए, बहुत लंबा ये है सारा मामला, इसको तामझाम को समझाया जाए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले जरा दिखाते हैं खबरें, देखिए। अब आज की पूरे देश की सबसे बड़ी खबर यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई है, कंट्रोल रूम दिखाइए फटाफट, देखिए। आफ्टर टॉक्स डल्लेवाल एंड अदर फार्म लीडर्स डिटेन्ड। अगला दिखाइए फोटोग्राफ के साथ सब, देखिए, ये देखिए, मशीनरी मूव टू क्लीन हार्वेस्टर साइट्स, हटा दीजिए। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए, ये जो है पंढेर, सरवन सिंह पंढेर की गिरफ्तारी की फोटोग्राफ है भाव। आगे आइए, ये डल्लेवाल की स्थिति ठीक नहीं है अनशन की वजह से, ये डल्लेवाल की जो है फोटो है जो गिरफ्तारी की गई है, और कैसे की गई है अभी आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। जो मोर्चे से किसानों को उठा उठा करके बसों में भर करके हटाया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। इसके बाद जो जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया दोनों मोर्चों पर, उसकी तस्वीरें भी दिखाइए। ये जो कुछ भी वहां पे था, पानी वगैरह रखने के लिए फ्रीजर रखे थे, ये देखिए सब बुलडोजर चला करके सब समतल कर दिया है। दिखाइए फटाफट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। ये देखिए, इसमें अभी कुछ चीजें ये मैं नोटिस इसलिए दिखा रहा हूं, ये 20 मार्च को हरियाणा पुलिस ने नोटिस दिया था। तेजवीर सिंह जो प्रवक्ता हैं केएमएम गैर राजनीतिक के, उनको, ऐसे कई किसान नेताओं को हरियाणा पुलिस ने दिया था। ये एक्शन पंजाब पुलिस का है और ये नोटिस हरियाणा पुलिस का है। इसको दिखाने का मकसद है, अभी चर्चा में हम लाएंगे। जी चलिए आगे दिखाइए, फोटोग्राफ आगे दिखाइए। ये देखिए, ये अलग अलग नेताओं को जो नोटिस दिया गया, वो ये नोटिस है। अब एक और बयान, एक बाइट आई है, वही तेजवीर सिंह। अभी कई जो है किसान नेता वो पुलिस की पकड़ में नहीं आए, ये किसान हैं, ये आंदोलन करना जानते हैं। एक किसान, वो जहां भी हैं वहां से उन्होंने वीडियो जारी किया है किसानों के लिए, वो वीडियो हम दिखाते हैं, उसमें बहुत चीजें और साफ होंगी, तब चर्चा शुरू करेंगे। प्ले कीजिए वीडियो। जय किसान, मैं तेजवीर सिंह किसान मजदूर मोर्चा से आपको सूचनाएं साझी करनी है कि हमारे अभी भी बहुत से साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और मोर्चे के अंदर जो घिनौनी हरकत, जो गिरी हुई हरकत भगवंत मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब की पुलिस प्रशासन ने जो किया है,
वो सब कुछ आरएसएस और बीजेपी के कहने पर हुआ है। क्योंकि सरकार के साथ जब वार्ता चल रही थी तो अंदर जब वार्ता हुई तो जो उनके मंत्री थे कुटारचक, उनसे सरबन सिंह पटेल ने प्रश्न किया कि आप क्या कोई कार्रवाई करने जा रहे हो बॉर्डरों के ऊपर जो आपने इतनी फोर्सेस लगा रखी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बहुत ही सुहृद माहौल के अंदर बातचीत चल रही थी। आगे की बातचीत का जो समय था वो 4 मई दे दी गई थी। तो उसके बाद जो कायरतापूर्ण हरकत की जाती है, जैसे ही हमारे जो साथी थे, जो किसान नेता थे, वो निकलते हैं, उन्हें अलग अलग रास्तों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। डल्लेवाल साहब को पुलिस लेकर आती है और वही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये दिखाता है कि सरकार का पर्दाफाश हो चुका था, भगवंत मान सरकार का, कि पिछले 14 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से जो किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे थे, ये जो बॉर्डर थे ये गंगर नदी के ऊपर, ये पंजाब में लगे हुए थे। ये पुलिस फोर्सेस पंजाब के अंदर खड़ी गई थी। इंटरनेट बंद कर दिया गया और किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे लंगर को भी घेर दिया गया, लाठीचार्ज हुआ और बहुत से हजारों किसानों को गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया गया है। लेकिन हम आप सबको को बता देना चाहते हैं, हम पूरे देश के किसानों से अपील करते हैं कि हम एकजुट होंगे और फिर खड़े होंगे और मुंह तोड़ जवाब इस आरएसएस बीजेपी समर्पित आम आदमी पार्टी भगवंत मान को दिया जाएगा। आप सभी हौसला बना के रखें और जल्द ही आपको अगली सूचनाएं जारी कर दी जाएंगी। धन्यवाद। चलिए, अभी इनका हौसला बना है। इसके साथ कुछ पत्रकार, कुछ स्वतंत्र पत्रकार भाव थे जो लगातार इस किसान आंदोलन को कवर किए। गोदी मीडिया तो कभी गई नहीं, गई तो वहां से वो उनको बदनाम करने के पूरे एजेंडे के तहत गई। लेकिन स्वतंत्र पत्रकार थे, उसमें से एक खबर अभी आई कि एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो मोर्चे से हट नहीं रहा था, कैप्चर कर रहा था चीजों को, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, जो बातें भी तेजवीर सिंह ने बताई, जो पुलिस लेके गई थी मीटिंग में, डल्लेवाल को पुलिस लेके जाती थी, सेहत भी खराब थी, पुलिस लेके जाती थी, पंजाब पुलिस मीटिंग में लेके गई, मीटिंग से निकली वापस मोर्चे पहुंचाने के लिए, वही पुलिस लेकर के वो मतलब ले आ रही है और रास्ते में वापसी लाते समय गिरफ्तार कर लिया। कल ही मीटिंग थी, मीटिंग पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी, ये तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ कल ही मीटिंग थी। और उधर से हरियाणा और इधर से पंजाब, वहां पर नोटिस जारी होने शुरू हुए और सब मोर्चा तो पंजाब में ही था, उखाड़ करके फेंक दिया। घंटों के भीतर बुलडोजर चलाया, बुलडोजर से सब जमीन दोज कर दिया। देखिए आशीष, ये बात मैं बिल्कुल बधाई देता हूं आपको कि आपने बहुत पहले कहा था कि ये स्लीपर सेल है इंडिया गठबंधन में बीजेपी का, और इससे कई हमारे मतलब आम आदमी पार्टी में भी हमारे मित्र हैं, सभी राजनीतिक दलों में हमारे मित्र हैं, वो नाराज भी हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी को किसी भी हालत में अपनी पंजाब बचाना है, क्योंकि सत्ता में रहना है, सत्ता की इनको आदत लग चुकी है। दूसरी बात, जितने कुकर्म किए हैं यहाँ पे जो सत्ता में रहते हुए, जो उन्होंने, और अब सीएजी रिपोर्ट भी आ रही है, उनको लगा 5 साल तक किसी भी हालत में इस सरकार को तो हम अब हिला नहीं सकते। 5 साल तक ये डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो हमारे कितने कांड बाहर निकलेंगे, कितने क्या, तो इसमें एक अभय चाहिए होता है। देखिए उनको भी फिर वॉशिंग पाउडर चाहिए होगी। फिर कमल ब्रांड वॉशिंग पाउडर जब आप लेके आएंगे या अपनी ड्राइक्लिंग करने जाएंगे तो फिर पहला काम होगा कि आपको साथ देना होगा। अब आम आदमी पार्टी का वजूद पंजाब में, दिल्ली में वो हाशिए पे आ गए, पंजाब में मान सरकार है, पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हरियाणा में तो किसान आंदोलन कर नहीं सकते। हरियाणा में जो आपने कहा कि बुलडोजर सिस्टम जो आपने कहा था, ये बुलडोजर और जेसीबी ये तो हरियाणा वाले ने भी चलाई थी। जब पहली बार आंदोलन हुआ था तो उन्होंने रास्ते खोद के रखे थे ताकि ट्रैक्टर और ट्रॉलीज नहीं जा पाए दिल्ली। तो ये उनका कल्चर है, बीजेपी का कल्चर हो गया अभी। तो ये एक प्री प्लान्ड षड्यंत्र था किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है वो ये कि ये 3 मंत्री जोशी, चौहान साहब और पीयूष गोयल ये मीटिंग करने गए। इन्हें पता था कि मीटिंग के कोई नतीजे निकालने नहीं है, उलझाना है। तो नेताओं को पहले मीटिंग के लिए लेके जाओ, तो एक पूरा आपका नेतृत्व मीटिंग में है, वहां से वापस ले आओ, रास्ते में अरेस्ट कर दो, उनको पहुंचने मत दो उस स्थान पे, ठीक है। मीटिंग में ये कंफर्म करो कि हम बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए मई 3 की तारीख दे दो, अगला डेट भी दे दो, ताकि हमारी बातचीत चल रही है। अब उसी बीच वहां पर
सैकड़ों के हजारों के तादाद में पुलिस फोर्स पहले से तैयार था। मतलब 401 दिन का ये 13 महीने का ये धरना ये उठाने के लिए कुल मिलाकर डल्लेवाल, पंधेर, काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु मंजीत राय, ओंकार सिंह समेत 26 किसान नेताओं को जो मीटिंग में गए थे हिरासत में ले लिया और 72 घंटे से एक्शन की तैयारी चल रही थी। इनका ये प्री प्लान था, हम किसान के नेतृत्व को मीटिंग के लिए चंडीगढ़ बुलाएंगे, वहां से उनका उठावना कर देंगे और पीछे हमें तय करेंगे। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। तो इस 72 घंटे में उन्होंने क्या किया, शाम को संगरूर पटियाला जिले में बॉर्डर के से लगते गांव में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पहले एडवांस में करीब 4000 जवानों को शाम 5 बजे एक्शन शुरू कर दिया। जब हम मीटिंग से आ रहे थे और गिरफ्तार कर दिया तो शाम को ये लोग समझने के पहले करीब करीब 4000 जवान टूट पड़े। डीआईजी सिंधु खनौरी बॉर्डर पहुंचे। इस कार्रवाई के दौरान कुछ हरियाणा और के किसान हरियाणा की तरफ ट्रेनों से निकल गए। अब कुल मिलाकर ये प्री प्लान में इसलिए कहा कि इसलिए नहीं हुआ कि मीटिंग गई बेनतीजा हुई, मीटिंग में तू मैं हुई और ये तय हुआ कि नहीं अभी ये किसानों को हेड ऑन लेना है। मीटिंग बहुत प्यार से हुई और इसी प्यार के मीटिंग में उन्होंने बाकायदा 3 मई की डेट दी, खुशनुमा माहौल में मीटिंग की। और जब 3 मई की डेट दी और किसान नेता 3 मई की डेट उसके लिए जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको अरेस्ट किया, क्योंकि ये पहले से तय था। ये दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में तैयार हुआ षड्यंत्र है और दिल्ली और चंडीगढ़ इसमें पार्टी है। दिल्ली इसमें पार्टी होना नई बात नहीं है। 700 किसान मरने के बाद भी मोदी जी ने कहा था मेरे लिए मरे क्या, तो उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए दिल्ली तो दमन करेगी, दिल्ली के दमन पे कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन मान सरकार दमन करेगी ये कभी नहीं लग रहा था। बार बार लग रहा था कि यदि कल दिल्ली भी आक्रमण करता है तो मान सरकार अपने राज्य के परिधि में किसानों का संरक्षण करेगी। लेकिन वो मान सरकार ही किसानों को खाते हुए नजर आई। ये इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई। चंडीगढ़ की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चंडीगढ़ माने आम आदमी पार्टी, दिल्ली माने केंद्र सरकार, तो क्या केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में कुछ सहमति हुई कि हम आपको यहां रिलीफ दे देंगे, कमल ब्रांड साबुन का एक ट्रे पहुंचाएंगे या एक पैकेट कमल ब्रांड वॉशिंग पाउडर का भेज देंगे, आप यहां स्वच्छ होकर निकलेंगे दिल्ली के राजनीति में, पंजाब में किसानों को हम साफ कर देंगे। कुल मिलाकर ये बगैर अंडरस्टैंडिंग के हो नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इस लिमिट के तहत ये यहां से उठाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार प्रयास किया लेकिन वो प्रयास भी अधूरा रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी नियुक्त की, कमेटी गई बात करने के लिए, लेकिन कमेटी के जो अधिकार क्षेत्र था वो किसानों से बात करने का था। किसान कमेटी को कहते थे कि भाई जो हमारी मांगे आप केंद्र सरकार को बताइए, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, हम चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बने, यही हमारी मुख्य मांग थी। तो एमएसपी का कानून बनाने के लिए यदि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की एक कमेटी इसको एक्सेप्ट करती है तो फिर उसको केंद्र सरकार से बात करनी होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने यह कहा कि हम आपसे बात करने के लिए हमारा कार्यक्षेत्र है, केंद्र सरकार से बात करने का हमारा कोई कार्यक्षेत्र नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ किसानों की बात सुनने के लिए कमेटी भेजी थी। बात सुनने से कमेटी वापस आ गई। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 0 बटा सन्नाटा। क्या केंद्र सरकार को ये बताया गया कि आप वो करो। जब 3 कानून वापस हो गए थे और 3 कानून वापस होने के बाद जो ये बोला गया कि भाई अब धरना उठेगा, तो उसके पहले किसानों ने ये मांग की थी कि हमारा एमएसपी का कानून बनाया जाए, एमएसपी की जो है उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, कंपल्सरी करे कि एमएसपी पे उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता। जब ये कानून बनाने की बात हुई
तो अच्छा, ये कानून बनाने के बाद भी कोई किसानों की अपनी डिमांड नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने हाँ। एक पत्र लिखा था केंद्र को, और केंद्र को कहा था कि मात्र एमएसपी घोषित करने से काम नहीं होगा। एमएसपी के नीचे कोई माल खरीदता है तो वो गुनाह घोषित कर दीजिएगा, इसको कानून बना दीजिएगा, तब जाकर किसानों को सही मायने में एमएसपी का फायदा होगा। ये पत्र लिखने वाला मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बनता है तो यू टर्न लेता है, फिर वो किसानों का हितैषी नहीं, फिर वो उद्योगपतियों का हितैषी हो जाता है, फिर वो व्यापारियों का हितैषी हो जाता है और किसानों को रगड़ता है। 3 कानून लाए थे, कैसे लाए थे, कैसे वापस गए, सारा देश जानता है। उसके बाद एक प्रॉमिस किया गया था कि भाई कमेटी बनेगी, ये बनेगी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 3 कानून खत्म होने के बाद कितने साल हो गए, यूपी में सरकार भी बन गई, ये हो गया वो गया सब, लेकिन अभी तक किसानों को कुछ नहीं। तो किसान फिर आज अनशन धरने पे बैठे। बार बार लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। अब भाजपा वाले पहले ये तय करे कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी है कि किसान खालिस्तानी है। यदि ये दोनों खालिस्तानी हैं तो दोनों खालिस्तानी आपस में नहीं लड़ सकते। इसका मतलब खालिस्तानियों से आपने हाथ मिला लिया। यदि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी है तो, और यदि नहीं है तो फिर माफी मांगिए कि आपने आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी कैसे बनाया। ये बेसिकली दोनों ही चट्टे बट्टे एक ही है। यदि मैं थोड़ा इतिहास में जाऊं और पहले जाऊं तो अरविंद केजरीवाल, जो मुझे चर्चा है, जो मुझे आम लोगों से जो बताई जाती है कि इस जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून था, लोकपाल बिल, इसको लाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही थी। तो उस आंदोलन को एक चेहरा चाहिए था। तो चेहरा सबसे पहले किसी ने कलाम साहब को सुनाया, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके। तो कलाम साहब ने कहा कि आपका मुंह तो अच्छा है, लेकिन इसमें सरकार विरोधी एक षड्यंत्र की बू आती है। जो चर्चा मैंने सुनी उस पर बता रहा हूं, सही क्या गलत क्या ये आम आदमी पार्टी और संघ बता सकता है। उन्होंने मना करने के बाद ये संघ के पास गए और संघ ने उनको अन्ना हजारे का नाम दिया। अन्ना हजारे वाटरशेड मैनेजमेंट का काम करते थे। रालेगांव सिद्धि एक गांव था जहां बिल्कुल पानी की किल्लत थी। वहां पानी और इरिगेशन होने लगा था क्योंकि ये आर्मी के रिटायर्ड ड्राइवर ने वाटरशेड मैनेजमेंट का काम शुरू किया। तो लोग उनको वाटरशेड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाते थे। जब लोग उनको एक फादरली फिगर मानने लगे तो नेताओं ने आपसी निपटारा करने के लिए, एक दूसरे को निपटाने के लिए उनके कंधे से बंदूक चला के भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई शुरू कर दी और उनको गांधी बना दिया। जब महाराष्ट्र में अन्ना हजारे के आरोपों पे 3 मंत्री इस्तीफा हो गए तो अन्ना हजारे का एक नाम चलने लगा और फिर अन्ना हजारे को उठा के वो दिल्ली लाए। उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। यह अन्ना हजारे को भी बहुत बाद में समझ में आया और अन्ना हजारे के जो अनशन पे, अन्ना हजारे अनशन तोड़ना चाहते थे और ये स्थिति आ गई कि अन्ना हजारे को लगा कि मुझे शहीद करके मेरे शहादत पे कहीं रोटी नहीं सेके। इसलिए फिर उन्होंने अपने पुराने जो कांटेक्ट थे विलासराव देशमुख, वो नहीं है अभी, उनको अप्रोच किए। विलासराव देशमुख गए, साथ में गोपीनाथ मुंडे को लेके गए और उसके बाद ये अनशन टूटा और ये वो धरना अनशन जब खत्म हो गया तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और सारा इतिहास आपके सामने। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे थे कि दोनों संघ के हाथ है, तो कहीं ना कहीं दोनों को आगे करने में, भाई बीजेपी तो संघ का है ही, इसमें कोई दो मत है ही, वो तो एक वर्टिकल है संघ का। लेकिन अन्ना हजारे और वो सारा जो कुनबा है, अभी देखिए आप अन्ना हजारे कहाँ है। एक बार जब अन्ना हजारे से हमने बात की थी तो मैंने खुद कहा था कि अन्ना, यदि आप सिर्फ वाटरशेड मैनेजमेंट का ही काम करते तो शायद महाराष्ट्र में किसान जुट जाती। महाराष्ट्र में हर दिन 7 से 8 किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसान खेती से परेशान है, वो लॉस का धंधा हो गया है। यदि इरिगेशन हो जाता, अन्ना हजारे का स्टॉप डैम जो था वो गांव-गांव पहुंच जाता, अन्ना हजारे उसके लिए काम करते।
लेकिन फिर अन्ना हजारे को लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स कल इश्यूज में लाए, और जब छपास और दिखास का रोग लग जाता है किसी को, और जब बात अन्ना हजारे को समझ में आ गई, तब तक पूरा यमुना में बहुत पानी बह गया था। आज अन्ना हजारे वापस चुपचाप राड़ेगांव सिद्धि में बैठे हैं, कहीं आप उनको सुनाई भी नहीं देता, बीच बीच में केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहते हो। किरण बेदी और केजरीवाल एक साथ थे, बाद में किरण बेदी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये तो सबको पता ही है क्या हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो पंजाब में हुआ, ये शुद्ध रूप से गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये पुराना गठबंधन के ऊपर से परत उतर गई। हाँ, सामने आया, खुल गया, सामने आया, खुल गया। जो दबी जुबान में हम कई बार ये कहते थे, तो लोगों को लगता था कि हम पता नहीं आम आदमी पार्टी से क्या इनको कुछ लेना है या कुछ पैसा चाहिए या उनको पता नहीं। और मैं आपको एक बार फिर साधुवाद देता हूं आशीष जी, कि आपको इसी पंजाब सरकार से विज्ञापन का ऑफर आया था, अधिकारी आपके ऑफिस में आके बैठे थे और आपने हाथ जोड़ के कहा था कि हम किसी भी राज्य सरकार से, किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेने नहीं है। नहीं तो आम आदमी पार्टी के 8-8 नेताओं को टेबल पे बिठा के हम भी बात कर सकते थे, हम भी बड़ा पैकेज। लेकिन हमें पता था कि एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आज जो खुल के हम बता रहे हैं कि स्थिति क्या है किसानों के साथ, इसलिए हम खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि हमने वो 8 लोगों के साथ बैठ के टेबल पे बात करने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर आज वो गठबंधन सामने आया। राहुल गांधी जाने अनजाने में बच गए। बाकी लोगों को अब जवाब देना होगा कि क्या कौन किसान विरोधी है। अखिलेश जी को बताना पड़ेगा कि क्या वो किसानों का साथ देना चाहते हैं। ममता जी को बताना पड़ेगा कि क्या किसानों को साथ देना चाहते हैं। आरजेडी को बताना पड़ेगा कि क्या किसानों का साथ देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके टीम को बताना होगा कि क्या वो किसानों के साथ है या किसानों के खिलाफ है। क्योंकि पंजाब के किसानों को षड्यंत्र पूर्व हटाना, उनको मीटिंग में उलझाना और मीटिंग में उलझा के पीछे छुरा घोंप देना, रातों रात हजारों पुलिस की संख्या लगाकर, जेसीबी और ये कोई बुलडोजर, ये सब पहले से व्यवस्था करके लाए गए थे। वो खुद कहती कि 72 घंटे पहले से तैयारी चल रही थी और किसानों को भनक निकली नहीं दी, क्योंकि किसानों को लगा ये हमारी अपनी सरकार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो इसमें किसानों का भी बहुत योगदान है। ऐसा नहीं कि किसानों ने मतदान नहीं दिया। हाँ, आज किसानों को भी समझ में आ जाएगी कि आया कि कौन अपना कौन पराया। जो भाजपा की सरकार हरियाणा में किसानों के साथ कहती है, उससे भी घटिया काम आप मान सरकार ने किया। मैं घटिया इसलिए बोल रहा हूं आशीष, क्योंकि हरियाणा में कम से कम वो सामने से वार करते हैं। वो बोलते हैं कि हम किसान आंदोलन होने नहीं देंगे। वो बोलते हैं कि यदि किसान लट लेके आता है तो आप भी लट लेके जाइए। याद कीजिए खट्टर साहब का वो भाषण कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको जेल होगी, जेल से बाहर निकलोगे तो बड़े नेता बनोगे, किसानों की ईंट से ईंट बजानी है। ये जो भाषण दिया था उन्होंने, तो वो तो कम से कम सामने से वार करते हैं। ये तो साथी बन के पीठ में छुरा घोपा है, कार्टून बना है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। हाँ। कार्टून, क्योंकि कार्टून से इस देश में, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा कार्टून्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये दौर है जब अभी मोदी के कार्टून पर देखिए मुकदमा हो गया है। तो कार्टून बनाया है गले मिलते हुए और पीठ में गले मिलते हुए, पीठ में छुरा भोंकते हुए। बड़ी चर्चा पिछले कई दिनों से एक पखवाड़े से है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी छल से ही आगरा के किले में ले जाया गया। धोखा हुआ था उनके साथ भी। लेकिन तो ये किसान भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मावड़े हैं। हाँ, मैं इसी अब किसानों को आगरा से वापस जाना जानते हैं। हाँ, जानते हैं। अभी बात हुई, ये ऐसे अभी नहीं है कि भगवंत मान, जब मोदी ने इतने दिन तक मोदी ने जो है लोहे चने चबा लिए लोहे के, तो भगवंत मान ऐसे, हालांकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये मॉडिफाइड वाला जो सिस्टम होता है वो पुराने सिस्टम से ज्यादा खतरनाक होता है। ये मॉडिफाइड मोदी है, ये मॉडिफाइड मोदी है, ये और खतरनाक है। किसान संगठनों में मांग बता दूं, जरा चला दीजिएगा किसान संगठनों की मांग। फिर राहुल गांधी पे हम आते हैं
और फिर जो चुनौती अब इंडिया अलायंस के सामने नई चुनौती है, वो हम नई चुनौती बताएंगे। जो मांग है, देखिए ये मांगे हैं, यही मांगे अगर खालिस्तानियों को लगती है तो भैया आप बताइए। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बन जाए, सब पर कानून। रामदेव पानी बनाएंगे, तेल बनाएंगे, सब पर एमएसपी होगी, खाली गारंटी होगी नहीं होगी तो किसान के फसल पर क्यों नहीं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। डॉक्टर स्वामीनाथन को सम्मान देंगे मोदी जी। सम्मान क्यों देंगे जब इसी डॉक्टर स्वामीनाथन का सबसे बड़ा रोल क्या था, रोकिएगा जरा इसको, सबसे बड़ा रोल क्या था, इस देश में क्यों याद किया जाता है? किसानों के लिए जो उन्होंने शोध किए, किसानों के लिए उनकी तरक्की के लिए जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि क्या होना चाहिए। स्वामीनाथन को सम्मान करोगे। स्वामीनाथन की बेटी ने यह बात बोला था चुनाव के पहले, जब स्वामीनाथन को सम्मानित करके किसानों के मुद्दे को डायल्यूट करने की कोशिश हुई। और पिता जिस वजह से सम्मान दे रहे हो वो वजह नहीं मानोगे। वाह, ऐसा करेक्टर लाते कहां से हो भाई नेता लोग। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही तो किसान मतलब 2013 का मैं भूमि अधिग्रहण का अधिनियम में इसलिए भी मैं इससे बड़ा अपने नजदीक पाता हूं क्योंकि ये जब पारित हुआ है ये सर्वसम्मति से पारित हुआ। दूसरी बात है कि ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर जो स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसने ये कानून बनाया है। उसकी अध्यक्षता आदरणीय सुमित्रा महाजन थी। तो उन्होंने पूरी सभी राजनीतिक दलों को साथ में रख के और खासकर संघ और भाजपा के एजेंडे को आगे करते हुए ये कानून पास करवाया था। अब उसमें क्या दिक्कत है जब संघ और भाजपा का एजेंडा? लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों, वही टेनी का बेटा, उनको सजा दी जाए। अब किसानों कोई कुचल करके मौज से घूमेगा तो उसको अगर सजग मांग है तो उसमें क्या बुरा है। डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। यही डब्ल्यूटीओ है कि किसानों को मार रहा है। अभी डब्ल्यूटीओ कहाँ है आशीष? अब है तो नहीं है। ट्रम्प है। हाँ, अब ट्रम्प टैरिफ है। हाँ, ट्रम्प टैरिफ है। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रम्प हो गया। किसान वर्ल्ड ट्रम्प हो गया। परिवारों को मुआवजा मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 2 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। इसके आगे नीचे सामान्य है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। अब नकली बीज पर कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। भाई मखाना कर सकते हो, बिहार चुनाव आया तो मिर्ची, हल्दी, ये तो जब से भारत का विदेशी व्यापार का जब से इतिहास मिलता है तब से भारतीय मसालों का जिक्र होता है। उसके लिए आयोग बनाओगे तो ये तो भारत के लिए अच्छी बात है। संविधान की सूची 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये तो राष्ट्रपति महोदया आदिवासी समाज से आती है, उन्होंने उन्हीं की बात कही। उनका स्वागत उनको करना चाहिए। अब मैं वो सुनाता हूं जो आखिरी, बस वक्त हो गया है, 1 मिनट का कमेंट लेंगे। क्या चुनौती इंडिया अलायंस के लिए? जरा राहुल गांधी का पार्लियामेंट वाला भाषण सुनाइए, क्लिप छोड़। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। सर गारंटी दिया है तो इस सदन पास करेंगे। और इंडिया अलायंस क्यों किया है? आशीष, अब इंडिया अलायंस में, अब भाई देखो, इंडिया अलायंस में तो पहला एक तो स्लीपर सेल दिखाई दिया जो बीजेपी के गोद में बैठ के राजनीति करेगा, आम आदमी पार्टी। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो बैटिंग करते थे उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश जी, वहां अपने तेजस्वी, इन सबको अब ये बात बतानी होगी कि क्या वो एमएसपी को लीगल गारंटी देने को तैयार है। क्या वो किसानों के साथ है कि केजरीवाल के साथ है? ये उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि उन्होंने केजरीवाल का साथ पकड़ा तो फिर राहुल गांधी को ये समझना होगा कि वो अकेले हैं।
फिर अगली बार बात करते समय इंडिया गठबंधन बोलने के बजाय कांग्रेस पार्टी का नाम ले। ये आने वाले 24 घंटे में इन तमाम राजनीतिक दलों को क्लियर करना होगा अपना स्टैंड, क्योंकि उस राज्य के किसान भी इसको बड़े आशा से देख रहे हैं। मैं आज ही कल मैंने बताया था ना, नागपुर में दंगे हो गए। मैं लोगों से बात कर रहा था, नागपुर के कई लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्र में मेरे अपने जानकार भी थे, मैं उनके लिए भी चिंतित था, उनके घर कैसे, उनकी गाड़ियां तो नहीं टूटी। जब बात कर रहा था तो एक किसान परिवार भी था, उनने कहा कि क्या दंगों पे रोक ले रहे हो, तो दंगे तो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम तो मर रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मैंने चना बेचा आज 51 रुपए क्विंटल। तो मैंने बोला फिर? बोला 7,000 रुपए क्विंटल का MSP है, क्या करे, कोई लेने वाला ही नहीं है। 51 रुपए से भाव ही नहीं जाते। कितने दिन तक चना रखूंगा घर पे? कल घुन लग जाएगी, कुछ हो जाएगी तो वो भी मिलेगा नहीं। तो सर पे पत्थर रख के मैंने बोला, बोले दिल पे जो मिलता है मिल ले, चलो ठीक है, घाटा ही सही लेकिन कुछ तो मिले। ये अभी 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 ये परसों की बात है। 6,000 रुपए सोयाबीन दूंगा प्रधानमंत्री ने बोल दिया था, लेकिन वो चुनावी जुमला था, क्योंकि चुनाव के टाइम पे जो भी बात होती है वो चुनावी जुमला होता है। अमित शाह जी ने बोल दिया हमको, लेकिन हमारी जनता भी मूर्ख है, चुनावी जुमले में आ जाती है। लोगों ने सोयाबीन रोक लिया, अब वो सोयाबीन 6,000 छोड़ो, वो 4,000 भी मिलना मुश्किल हो गया। MSP भी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर अब ये बाकी लोगों को क्लियर करना होगा कि वो किसानों के साथ है या केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल जी ने बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है। साफ है, अब कोई दो राय नहीं। उन्हें देखिए, अब इस बार उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की। भाई कहीं ना कहीं तो एक बार बाहर तो सामने तो चीजें आनी पड़ेगी ना। डबल रोल में कब तक चलोगे आप? मुखौटा किस दिन तो उतरेगा। और बीजेपी ने भी कहा होगा बहुत हो गया यार, अब मुखौटे के साथ अब खुल के आ जाओ। अब खुल के आओ, बहुत हो गया। वैसे भी अब खुल के आने का वक्त हो चुका है। 11 साल में उसकी नींव डल चुकी है, और नींव क्या, अब तो लिंटर तक मामला पहुंच चुका है। अब लिंटर डलना है। जो 11 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहां पर संविधान, जहां पर विपक्ष, इस सब को खत्म करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, नींव डाली गई थी, अब वो लिंटर डालने तक पहुंच चुका है। तो अब खुल करके सामने आना होगा कि विरोधियों को कुचल दो, मांग करने वाले किसानों को कुचल दो। और जो काम मोदी ने शायद ऐसे नहीं किया होगा, वो केजरीवाल ने करके दिखाया। केजरीवाल विपस्यना करने गए थे पंजाब में। विपस्यना के बाद अगर ऐसा ज्ञान मिलता है विध्वंसक, तो विपस्यना करना भी अब पता लगेगा कि जो लोग विपस्यना करते हैं, जिस भी पद्धति में विपस्यना है, खासकर आशीष, विपस्यना का तो मैं गलत नहीं कहूंगा। विपस्यना आपको कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेशन करने के लिए बोलती है। यदि आप रावण की पूजा करोगे तो आप विपस्यना करके भी रावण के याद कर सकते हो, राक्षसों को याद कर सकते हो। वो आपको उसका मार्ग, ध्यान लगाने का मार्ग बताती है। तो इन्होंने ध्यान राक्षस का लगाया, इसके हम क्या कर सकते हैं? ध्यान राम का लगाना था, आपने ध्यान राक्षस का लगाया, क्योंकि विपस्यना ने तो इनको बता दिया कि तुम नकली चेहरा लेके नहीं चल सकते हो। विपस्यना ने इनको कहा कि अब खुल के आ जाओ, राम के साथ हो कि रावण के साथ हो, ये आपको बताना होगा। नरोवा कुंजरोवा नहीं चलेगा। एक बात तय मानिए कि किसान तो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं। नहीं, किसानों ने अभी फिर मीटिंग बुलाई है अपनी। देखिए किसान है जो सालों से लॉस का धंधा करके भी, घाटा खा के भी खेती में अनाज उगाता है, सिर्फ इसलिए कि 140 करोड़ लोग भूखे ना मरे। उसकी चिंता खुद के धंधे की नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। वो प्रॉफिट, चुनाव जीतना, सत्ता में आना, मक्खन खाना, सत्ता में बने रहना, इसकी चिंता नहीं है। उसकी इतनी ही चिंता है कि बरसात ठीक हो जाए, मैं अनाज उगा लूं, मेरा देश भूखा न सोए। इसलिए ऐसे लोगों को की जो ताकत होती है, वो षड्यंत्र में जाया नहीं होती, वो प्लानिंग में जाया नहीं होती, वो फरेब में जाया नहीं होती। जो दिल का साफ होता है, वो जब ताकत के साथ उतरता है तो उसकी ताकत के सामने बड़ी बड़ी आंधियां, बड़े बड़े पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं। ये भी मान लीजिए आप। चलिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी इस पर काफी चर्चा बची हुई है। इसके अलग अलग एंगल्स जो हैं वो सब हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल
हमें इजाजत दीजिए और भाव के साथ फिर कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े कल दोपहर। नमस्कार। नमस्कार।